नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आज बात करेंगे जेड प्लांट के ऊपर कि जेड प्लांट को सर्दियों में किस तरह से ग्रो करना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो, उसकी पत्तियां हरी भरी रहे, कहाँ इसको हमें रखना चाहिए, कितना खाद और पानी देना चाहिए और किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जेड प्लांट जो होता है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक तरह का ये सकुलेंट प्लांट होता है। सकुलेंट मतलब इसके अंदर खुद के अंदर जो पत्तियां होती है, जो स्टैम्प होती है, एक तरह का पानी होता है इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको ग्रो करना बहुत ही ज्यादा इजी है। जेड प्लांट की सबसे खास बात यह है कि हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। बोनसाई बनाने वालों की ये परफेक्ट चॉइस होती है कि हम जेड प्लांट का बोनसाई बनाएंगे, क्योंकि इसकी ये खास बात है कि आप इसको जहां मर्जी से काट दीजिए, इसको उस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती कि आपने इसको कहां से कटिंग करी है। अगर आपने इसकी गलत कटिंग भी कर दी है बोनसाई बनाते हुए तो ये फिर से वहीं से ग्रो हो जाता है। अब देखिए, बात करते हैं कि सर्दियों में इस प्लांट को हमें कैसे केयर करनी चाहिए। देखिए, सर्दियों के अंदर ये प्लांट थोड़ा सा हल्का सा डोरमेंसी में चला जाता है, बट ये बाकी प्लांट की तरह डोरमेंसी में नहीं जाता। इसकी ग्रोथ सर्दियों के अंदर भी होती रहती है। देखिए, आपके सामने ये प्लांट है मेरा और सर्दियों के अंदर भी इसके अंदर शूट निकल रहे हैं, तो सर्दियों में इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए, सर्दियों में अगर आपको इस प्लांट को अच्छे से केयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन आपको इसको देनी है फुल सनलाइट में। जैसे हम गर्मियों में इसको रखते हैं फुल सनलाइट के अंदर, ऐसे ही सर्दियों के अंदर भी आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है, जहां पर इसको तेज धूप मिले। क्योंकि सर्दियों के अंदर जो तेज धूप होती है वो भी इसको पूरी पर्याप्त नहीं होती, लेकिन जितनी भी धूप मिलती है उसके अंदर ये अपना डोरमेंसी का पीरियड काट लेता है। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सकुलेंट प्लांट है और इसके अंदर खुद का पानी होता है। तो जैसे हम गर्मियों में इसके अंदर 1 से 2 बार पानी देते हैं एक दिन के अंदर, वो डिपेंड करता है कि सॉइल के ऊपर। तो आप सर्दियों के अंदर भी ये चीज देखिए कि जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए आप इसको तभी पानी दीजिए, क्योंकि वैसे भी इसके अंदर जो हम सॉइल यूज करते हैं वो पोरस सॉइल होती है, यानी कि बोनसाई की सॉइल हम इसके अंदर यूज करते हैं कि पानी डाले और निकल जाए। तो सर्दियों में इसके अंदर पानी डालने का यही शेड्यूल है कि जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए आपको तभी पानी देना है, चाहे उसके अंदर आपको 10 दिन लगे या 15 दिन लगे या फिर 1 हफ्ता लगे। तो पानी हमें इसके अंदर जब डालना है जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। आप इसको चेक कैसे करेंगे? अपने आप फिंगर सॉइल के अंदर डालिए और अगर आधा इंच या 1 इंच तक आपको लगता है कि सॉइल ड्राई है, आपको सॉइल ड्राई फील हो रही है, तो आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। और पानी आपको जब भी आपको इसमें पानी डालना है आपको फुल वाटरिंग करनी है, यानी कि आपको पत्ते भी इसके गीले करने हैं और गमला आपको इसका पूरा भर देना है। ये जो रूल होता है ये वाटरिंग का एक गोल्डन रूल होता है। अब बात करते हैं इसको कंपोस्ट देने की, यानी कि खाद। तो जो फर्टिलाइजर आपको इसको देना है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि सर्दियों के अंदर प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो उस केस में प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता। तो सर्दियों में इसको आप फर्टिलाइजर ना दें, अवॉइड करें, लेकिन आपको फिर भी देना है तो सबसे अच्छा जो इसके लिए फर्टिलाइजर होता है वो होता है पत्ते की खाद। अगर आप वो थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे तो भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप उसको कम दे देंगे तो भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा कि पत्ते की खाद भी आप इसको ना दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डोरमेंसी के टाइम पे प्लांट को सिर्फ सर्वाइव करना होता है, और अगर प्लांट सर्वाइव की जगह कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगा तो उसमें प्लांट को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो डोरमेंसी में या सर्दियों में आप अवॉइड करें, लेकिन आप फिर भी डालना चाहते हैं तो 1 महीने में 100 ग्राम आप, या करीब 70 ग्राम या 50 ग्राम खाद, डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर कि प्लांट कितना बड़ा है। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो आप उसके अंदर 50 ग्राम या 70 ग्राम पत्ते की खाद लेकर उसमें डाल दीजिए। वो इसके लिए इनफ रहेगी 1 महीने के अंदर। दोस्तों, बात करते हैं इसकी कटिंग या प्रूनिंग की। देखिए, सर्दियों के अंदर किसी भी प्लांट की हमें कटिंग या प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। कटिंग प्रूनिंग सिर्फ उस प्लांट की होती है जो कि सर्दियों के लिए ग्रो होता है प्लांट, जैसे कि रोज प्लांट हो गया या गेंदा का प्लांट हो गया या कैलेंडुला। जो भी सर्दियों के प्लांट होते हैं सिर्फ उसकी प्रूनिंग और कटिंग सर्दियों में की जाती है। और जेट प्लांट की आप कटिंग चाहे तो कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही अर्जेंट है इसको करना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अवॉइड कीजिए सर्दियों में करना, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी के अंदर चला जाता है और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। बट जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है तो वो उसको थोड़ा सह लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर आप इसकी हल्की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सर्दियों के अंदर भी, चाहे वो कोई भी मौसम हो सर्दियों का। लेकिन अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो हार्ड प्रूनिंग करने से आपको इसको इसमें बचना चाहिए। कई बार हार्ड प्रूनिंग में ये खतरा होता है, जैसे अगर आपने इसकी सारी पत्तियां निकाल दी और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी तो कई बार प्लांट तेज सर्दी की वजह से जो भी धुंध पड़ती है या जो पाला पड़ता है उसको प्लांट कई बार सह नहीं पाता, और वो डोरमेंसी में होता 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 प्लांट फिर अंदर से ना गलना शुरू हो जाता है और सूख के वो मर जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है एक बार,
क्योंकि मैंने एक प्लांट को एक बार डोरमेंसी के अंदर और बहुत तेज सर्दी में, जनवरी की सर्दी में उसको पूरा काट दिया था। तो प्लांट जो था वो मेरा खत्म हो गया था 15-20 दिन के अंदर ही। तो आप जब भी इसकी प्रूनिंग करें, बहुत हल्की प्रूनिंग करें सर्दियों के अंदर, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग ना करें। इससे प्लांट आपका हेल्दी रहेगा और मरेगा भी नहीं। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की। देखिए सर्दियों के अंदर आप रिपोर्टिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी सारी जड़ें बाहर खुल जाती हैं, और बाहर खुलने का मतलब ये है कि जो उसकी जड़ें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो प्लांट को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर ग्रोइंग सीजन है तो उसके अंदर आप इसकी जड़ों को चाहे बिल्कुल ऊपर तक काट दीजिए, तो प्लांट को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर्दियों के अंदर जैसे प्लांट डोरमेंसी के अंदर होता है, तो वहां पर थोड़ी सी प्लांट को रिकवर करने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग करने का सिर्फ एक तरीका है कि एक गमले में से निकाल कर हल्की सी आप मिट्टी झाड़ दीजिए और दूसरे गमले में इसको तुरंत लगा दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट को ये लगेगा ही नहीं कि मेरी रिपोर्टिंग हो रही है, या उसको कुछ शौक लगेगा ही नहीं। क्योंकि रिपोर्टिंग जब हम करते हैं और जब हम जड़ों को खोलते हैं, जड़ों से मिट्टी जब हटाते हैं, तो प्लांट को एक थोड़ा शौक लगता है, ये मेरे साथ क्या हुआ है, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उस केस में प्लांट को रिकवर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर सर्दियों में आप ये काम करेंगे तो उसकी वापस से रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब बात करते हैं जेट प्लांट के बोनसाई की। देखिए मैंने आपको ये बताया कि ना तो आप इसको सर्दियों में खाद दे, पानी भी कम दे, कटिंग और प्रूनिंग भी ना करें। तो सर्दियों के अंदर इसमें हम ऐसा क्या काम करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा जेट प्लांट के बोनसाई के लिए। देखिए सर्दियों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं, जो भी इसमें वायरिंग है, वायरिंग करने का ही सबसे अच्छा टाइम है। आप प्लांट के अंदर वायरिंग कर सकते हैं। वायर से क्या होगा, जब आप इसको पानी कम देंगे तो जो प्लांट होगा वो थोड़ा सा हल्का सा लूज रहेगा, तो उस टाइम आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। डोरमेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्लांट थोड़ा ग्रोइंग सीजन में कम होता है, तो आप उसको जो शेप देना चाहते हैं वो शेप उसको धीरे धीरे मिल जाती है। अब देखिए वायरिंग करने की भी एक टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। वायरिंग करने से पहले आप प्लांट को कम से कम 2 या 3 दिन तक पानी ना दे, चाहे वो गर्मियां हो चाहे वो सर्दियां हो। सर्दियों में तो आपको वैसे भी पानी कम ही देना है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप सर्दियों में इसको वायर कीजिए। पानी हम इसको कम इसलिए देते हैं ताकि जो प्लांट के अंदर जो सैप होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और वायरिंग करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि प्लांट को मनचाही शेप देना। तो जो हम प्लांट को मोड़ते हैं वायर के थ्रू, तो कई बार जो सैप होता है वो उसमें उसकी डायरेक्शन अटक जाती है बीच में, और प्लांट कई बार टूट जाता है। तो प्लांट हमारा ना टूटे इसलिए हम इसके अंदर पानी कम देते हैं वायरिंग करते टाइम। अब बात करते हैं प्लांट की ग्रो करने की। क्या सर्दियों के अंदर हम जेट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? जी हाँ, आप ग्रो कर सकते हो। आप कटिंग लगा सकते हो उस प्लांट की, और कटिंग को आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। और जैसे गर्मियों के अंदर ग्रोइंग सीजन में ये 4 से 5 दिन लेता है ग्रो होने के लिए, सर्दियों में भी ये ग्रो हो जाएगा, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी मिट्टी आप थोड़ी सी पोरस रखिए ताकि मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी जमा ना हो। अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन का यूज़ कीजिए, या फिर जो सिनेमन पाउडर होता है आप उसका यूज़ कीजिए, तो उससे कटिंग आपकी जल्दी ग्रो हो जाएगी और कटिंग के मरने का भी चांस नहीं होगा। प्लांट को लगाने के बाद आप सेमी शेड के अंदर रखिए, जो कटिंग है आपकी वो डेफिनेटली ग्रो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।